हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड जो काफी मस्त है। इसमें एक ताकतवर फौज पूरे यूनिवर्स को तबाह करने जा रही है, जिसमें एजमत बैन को मास्टर कंट्रोल भी अनलॉक करवा देता है। दी वॉर ऑफ द वर्ड्स पार्ट 1 एपिसोड शुरू होता है और हम काफी सारे खतरनाक वॉरक्राफ्ट को एजमत के प्लेनेट गैल्वेन प्राइम की ओर आते हुए देखते हैं। इधर गैल्वेन प्राइम के सभी लोग भी उन वॉरक्राफ्ट्स को ही देख रहे थे। ऊपर एजमत भी ये सब देख रहा था कि तभी एजमत के पीछे प्रोफेसर पैराडॉक्स टेलीपोर्ट होकर कहते हैं, एजमत मेरे साथ चलो। एजमत कहते हैं, अब कोई फायदा नहीं, हाइब्रिड के अचानक हमले से हम हिल से गए हैं, हमारा डिफेंस भी कमजोर पड़ गया है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। अगर हम ही नहीं रहे तो कोई और नस्ल कैसे टिक पाएगी। पैराडॉक्स कहते हैं, मैं सबसे अक्लमंद से यही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिसे तुमने ही बनाया है। एजमत कहते हैं, पर ओमनिट्रिक्स इस सब काम के लिए नहीं है। पैराडॉक्स बोलते हैं, पर उस लड़के ने तो उसके कई और इस्तेमाल भी किए हैं, मेरे साथ अर्थ पर चलो। एजमत मना करते हैं, मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा। पैराडॉक्स कहते हैं, अच्छा तो मैं भी तुम्हें लिए नहीं जाऊंगा। फिर हाइब्रिड पूरे प्लेनेट को लेजर से तबाह करने लगते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं, शायद अब तुम फैसला बदल दो। और फिर क्या, दोनों अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां बैन फुटबॉल खेल रहा था। पैराडॉक्स आते ही बोलते हैं, ये गेम छोड़ो, बड़े गेम की तैयारी करो। फिर एजमत भी सामने आते हैं, जिन्हें देखकर बैन थोड़ा हैरान होता है और बैन ग्वेन और केविन को भी बुलाता है, जहां केविन अपना शो छोड़कर आया था। पैराडॉक्स उन्हें बताते हैं, हाइब्रिड की तरफ से हमलों की तैयारी हो गई है। बैन कहता है, जानते हैं, हम कई हफ्तों से उनसे लड़ रहे हैं। एजमत कहते हैं, मैं इन छोटे मोटे हमलों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया जो कि हाईटेक था। अब अगला टारगेट है अर्थ। हाइब्रिड ने दर्जनों प्लैनेट्स को निशाना बनाया है। पहले वो कुछ डीएन एलियंस को भेजते हैं जो वहां अपनी फौज खड़ी करते हैं, फिर उन गुलामों से जंप गेट बनवाते हैं। उस जंप गेट से हाइब्रिड अपनी सारी वॉरशिप्स आसानी से ला सकता है। बैन कहता है, हमने भी तो एक वॉरशिप को तबाह किया था। पैराडॉक्स बताते हैं, वो कोई वॉरशिप नहीं था, सिर्फ एक छोटा खोजी शिप था, जिसको सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। इस प्लेनेट की कोई भी फौज उसकी एक वॉरशिप का मुकाबला नहीं कर सकती और वो हजारों में भेजेंगे। पैराडॉक्स कहते हैं, अगर हम उनका जंप गेट बनने से रोक दे तो हम कुछ कर पाएंगे। उसे ढूंढना भी आसान है, वो उसे ऐसी जगह बना रहे होंगे जहां बहुत सारे क्वार्ट क्रिस्टल्स हो। फिर वो सब समझ जाते हैं वो जगह कहाँ है, तो फिर काम शुरू करें। बैन कहता है, पर जल्दबाजी नहीं, याद है हम कुछ सुपर प्लम्बर्स बच्चों से मिले थे, उन पर हमारा एहसान भी है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। एजमत बोलते हैं, बैन इस काम के लिए तुम अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है अकेले में। फिर पैराडॉक्स, ग्वेन और केविन उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर हम एलन को देखते हैं, जिसे एक डीएन एलियन मिलता है। डीएन एलियन एलन से बचकर भागता है, पर एलन उसके चारों ओर आग का घेरा बना देता है। एलन पुलिस के आने का वेट करता है कि तभी उसके पीछे पैराडॉक्स, ग्वेन, केविन आ जाते हैं। केविन कहता है, इनके रोज वोज के नाटक से परेशान हो गए हो तो हमारे साथ चलो। इधर एजमत स्मूदी पीते पीते बैन से पूछते हैं, बैन पता है ना तुम क्या कर रहे हो। बैन कहता है, जानता हूँ, हाइब्रिड हमारी अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। एजमत गुस्से से कहते हैं, नहीं बैन, अगर तुम हारे तो इंसान भी मिट जाएंगे। बैन बोलता है, मैं कभी नहीं हारूंगा। एजमत कहते हैं, मैं नहीं चाहता तुम जंग में हिस्सा लो, इसकी वजह से तुम दूसरे एलियंस की भी जिंदगी जी सकते हो। फिर हम कूपर को देखते हैं, जिसने इनविजिबल होने वाला डिवाइस बनाया था। उसके पीछे भी हमारे हीरोज आ जाते हैं। ग्वेन को देखकर कूपर खुश हो जाता है और ग्वेन के गले लगता है, पर उसकी इनविजिबल मशीन ऑन थी। ग्वेन कहती है, कूपर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कूपर बोलता है, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, जिसको सुनकर केविन काफी हंसता है। ग्वेन बोलती है, मजाक नहीं केविन, इसमें सही में जान का खतरा है। हम दोबारा लॉस सोलिडार जा रहे हैं हाइब्रिड से लड़ने, आना ना आना तुम्हारी मर्जी। कूपर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहकर अपने आर्मर सूट को पहन लेता है। फिर हम स्मूदी पी रहे एजमत को देखते हैं। एजमत बताते हैं, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा, हाइब्रिड ने जितनी भी एलियन नस्ल तबाह की है, ओमनिट्रिक्स उनकी आखिरी उम्मीद है। मैंने इसमें मिल्की वे गैलेक्सी के हर एलियन का डीएनए डाला है। बैन कहता है, जानता हूँ, पूरे 10,000 है। अब एजमत राज बताते हैं, मैंने 10 लाख डीएनए सैंपल्स ओमनिट्रिक्स में इंक्लूड किए हैं।
इस ओमनीटिक्स के जरिए तुम हर एक नस्ल को जन्म दे सकते हो, जिसे हाइब्रिड मिटा देगा, यहाँ तक कि इंसानों को भी। यानी ओमनीटिक्स में इंसानों का भी डीएनए मौजूद है। अगर तुम हारे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है बेन। जिसको सुनकर बेन चौंकता है। फिर हम माउंट रसमोर में कूपर को डार्क स्टार के केज को खोलते हुए देखते हैं। ग्वेन उसके साथ सौदा करती है, हम तुम्हें नल वॉइड से बाहर निकाल देंगे, जिससे डार्क स्टार सौदा मान लेता है। अब उनकी टीम तैयार थी। इधर बेन कह रहा था, एज़मत मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मुझे अर्थ को बचाना है। आप मुझे रोकोगे कैसे? एज़मत बोलते हैं, तुमसे ओमनीटिक्स वापस लेके। बेन ऐसा नहीं होगा कहता है। एज़मत बताते हैं, मुझे पता था अगर तुम्हें ये पागलपन करना ही है तो तुम्हें ओमनीटिक्स की पूरी पावर की जरूरत होगी, जिससे एज़मत अपने वॉइस कमांड से ओमनीटिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर देते हैं। बेन खुश हो जाता है, अब मैं पूरे 10 लाख एलियंस में बदल सकता हूँ। इतने में बाहर पूरी टीम भी आ गई थी, जिसमें जूली भी थी। बेन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैसे मदद करोगी? जूली कहती है ऐसे, और शिप को बुलाती है। फिर शिप उनके सामने एकदम हाईटेक स्पेसशिप में बदल जाता है। अब बेन की पूरी टीम उसके साथ में आगे बढ़ती है, जो काफी ताकतवर थी। फिर सभी लॉस सोलिडार में पहुंच जाते हैं। कूपर अपने ग्लास से बताता है, यही है हाइब्रिड का अड्डा। अंदर जाने से पहले बेन सभी को समझाता है, हमें बस उनका जंप गेट तबाह करना है, डीएन एलियन को बस पकड़ना है। हम सब एक टीम है, जीतेंगे या हारेंगे एक साथ, कहकर कैनन बोल्ट में बदल जाता है। ग्वेन कहती है, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। बेन, हाँ, ये रूप लिए मुझे अरसा बीत गया, कहकर सभी इनविजिबल वॉल के अंदर घुसते हैं, जहां अंदर बर्फ गिर रही थी, क्योंकि डीएन एलियंस को ठंड पसंद थी। फिर कुछ काम कर रहे डीएन एलियंस उन्हें देख लेते हैं और अपने सभी साथियों को बताते हैं, दुश्मन आ गए हैं। फिर डीएन एलियंस की पूरी फौज उन पर हमला करती है, जिन पर हमारे हीरोज टूट पड़ते हैं। केविन तो सीधा उन पर कार लेकर घुस जाता है। ग्वेन उन पर बसते बसते तूफानी अटैक्स करती है। बेन भी उन पर चढ़ रहा था, लेकिन पैराडॉक्स टाइम धीरे करके उनके हमले से आसानी से बच जाते हैं, पर एज़मत उनके थूक में फंस जाता है। पैराडॉक्स आकर कहते हैं, तुम्हें भी अभी फंसना था। इधर कूपर सभी डीएन एलियंस पर काफी सारे बॉम्ब्स फेंक देता है, जिससे सभी घायल हो जाते हैं। इधर एज़मत पर डीएन फौज की पूरी टोली आ रही थी, जिसे पैराडॉक्स बचाते हैं। डार्क स्टार भी उन पर हमला कर रहा था, जिसका मास्क डीएन एलियंस छुटा देते हैं और हम डार्क स्टार का भयानक चेहरा देखते हैं। डार्क स्टार सभी डीएन एलियंस को हराकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वो पावरफुल होने के साथ साथ जवान भी हो जाता है। बेन आकर उसे रुकने को कहता है, उन्हें तकलीफ हो रही है। डार्क स्टार फिल्मी डायलॉग मारता है, ये जंग है बेन, जंग में सब कुछ जायज है। बेन बताता है, ये बस आम इंसान है माइकल, बस उन एलियंस के कंट्रोल में है, हमें इन्हें सिर्फ हराना है, मारना नहीं। जिससे डार्क स्टार रुककर वापस पहले जैसा हो जाता है और अपना भयानक चेहरा ढकाता है। चलो कोई नहीं, अब क्या इनकी मरम्मत करोगे? जिससे बेन को एक आइडिया आता है। फिर वो ओमनीटिक्स को कमांड देता है, डीएन एलियंस को नॉर्मल करो, जिससे ओमनीटिक्स डीएन एलियंस को ठीक करने लगती है। पर इसमें काफी ज्यादा पावर यूज हो रहा था, जिससे बेन कमजोर होता जा रहा था। इस प्रोसेस को कूपर भी देख रहा था और कुछ एनालाइज कर रहा था। ओमनीटिक्स कहता है, रिजर्व एनर्जी खत्म हुई, ऑटो चार्जिंग हो रहा हूँ, जिससे बेन कमजोर होकर नॉर्मल हो जाता है। डीएन एलियंस उस पर हमला करते हैं, जिसे ग्वेन और केविन बचाते हैं और बेन को उठाते हैं। बेन कहता है, क्या हुआ था मुझे? तभी एज़मत कहते हैं, तुमने ओमनीटिक्स का गलत इस्तेमाल किया, तुम ओमनीटिक्स की पावर फिजूल में बर्बाद कर रहे थे, जिससे बेन थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। पैराडॉक्स भी बोलते हैं, तुम्हारे इरादे नेक थे, पर वक्त की अहमियत भी समझा करो। बेन कहता है, मतलब मैं ओमनीटिक्स का इस्तेमाल डीएन एलियंस को ठीक करने में नहीं कर सकता। कूपर आकर बोलता है, मैंने तुम्हें वो करते देख लिया है। फिर कूपर अपनी पावर की मदद से पूरे आर्मर को काफी सारी गन्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिनसे डीएन एलियंस को ठीक किया जा सकता था। ग्वेन पूछती है, उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा ना? कूपर कहता है, नहीं, बस थोड़ा सरदर्द होगा। फिर सभी एक एक गन पकड़ते हैं। बेन भी जेट रे में बदलकर ऊपर से फायर करता है और फिर मास्टर कंट्रोल की हेल्प से सॉम फायर में बदलकर सबको घायल करता है। यहाँ पैराडॉक्स और एज़मत ने तक गन पकड़ ली थी। डीएन एलियंस की फौज काफी ज्यादा थी, जिनको सभी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। सभी मिलकर ये काम कर रहे थे,
जिसको देखकर हाइब्रिड कहता है इनको आगे मत आने दो। उसका चमचा बताता है मालिक इनको रोकना नामुमकिन है। हाइब्रिड बोलता है कोई नहीं, हमारे प्लान को अंजाम दो, जंप गेट एक्टिव करो, जिससे वो जंप गेट को एक्टिव करने लगते हैं। बाहर सब कहते हैं जंप गेट ऑन हो रहा है, इसे तबाह करो। केविन तो उसमें एक खरोच तक नहीं मार पाता। पैराडॉक्स बताते हैं ये न्यूट्रोनियम कार्बोनेट से बना है, यानी अंबुजा सीमेंट से बना है। बेन कहता है सभी साथ में हमला करो। फिर सभी पूरी जान से जंप गेट पर हमला करते हैं, पर उससे भी कुछ नहीं होता। फिर बेन वेबिंग में बदलकर जंप गेट को जड़ से उठाता है, जो उठने भी लगता है, पर तब तक देर हो गई थी, जंप गेट ऑन हो गया था। बेन झटक कर पीछे गिर जाता है। फिर सभी देखते हैं जंप गेट से काफी सारे वॉरशिप्स आ रहे हैं। सभी निराश हो जाते हैं और बेन तो घायल हो गया था। क्या होगा आगे ये हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे, जिसे मैं जल्द लेकर आऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।